नमस्कार दोस्तों। हम सबको तो पता है कि इंटरेस्ट रेट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट डेट पर होता है। आफ्टर ऑल राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आपके इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट इंटरेस्ट रेट्स कम होने के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मार्केट प्लेस का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि किस तरह से इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इवन दो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको तो पता है कि बैंक एंड ब्रोकरेज फ्रॉम इंटरेस्ट रेट से कमाती है। इसका मतलब वो ज़्यादा कमा सकती है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। एंड इस टाइम पे क्रेडिट्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं दोस्तों। एंड कंज्यूमर्स ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके हम बैंक एंड ब्रोकरेज फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पास में जब भी फेड ने आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स लाइक बैंक एंड ब्रोकरेजेस के इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। एंड दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम लेवल पर होती है, तब बोरोवर ज़्यादा बोरो करते हैं क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट्स पर मिल जाते हैं। तो इस टाइम पे भी बैंक्स प्रॉफिटेबल होती है क्योंकि वो फीस, कमीशन, सर्विस चार्जेस को कलेक्ट कर लेती है फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। इंटरेस्ट रेट्स के राइजिंग कंडीशन में सेकंड चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट इन द कैश रिच कंपनीज। कैश रिच कंपनीज को राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो अपने कैश रिजर्व से अर्न कर लेती है। तो ऐसी कैश रिच कंपनीज को आप चूज कर सकते हो जिनका डेट टू इक्विटी रेशो कम है। डेट टू इक्विटी रेशो में ये दिखाता है कि कंपनी के पास कितना डेट है, कितना कर्जा है एज कम्पेयर टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये जितना कम होगा कंपनी उतनी कैश रिच होगी। सेकेंड तरीका जिससे आप कैश रिच कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हो वो है परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू परसेंटेज ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, देन उस कंपनी को आप एज अ कैश रिच कंपनी चूज कर सकते हो। थर्ड थिंग जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर वाली कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो अपने खुद के प्रॉफिट्स को ग्रेटर अमाउंट में होल्ड करती है, जिसे री इन्वेस्ट किया जाता है अपने खुद के बिजनेस में इन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रेदर देन पेइंग आउट द डिविडेंड्स। एंड पास्ट परफॉर्मेंस से अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अच्छा गेन दिखाया है बाय आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इन्वेस्टमेंट इन द पेरोल प्रोसेसिंग कंपनीज। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज पेरोल प्रोसेसिंग कंपनीज। पेरोल प्रोसेसिंग कंपनीज ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो पेरोल सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये कंपनीज दूसरे कंपनीज को उनके एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले सैलरीज को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो इन कंपनीज के पास लार्ज बैलेंस होता है फॉर द कस्टमर्स इन द पीरियड बिटवीन द पे चेक्स। तो ऐसी फर्म्स के इंटरेस्ट रेवेन्यूज में राइज देखने को मिल सकता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। तो क्या हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है? यस, हमें बॉन्ड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है। एंड इस टाइम पीरियड में अगर इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस हो गए देन आपके रिटर्न्स को वो इम्पैक्ट कर सकता है। उसके अलावा आप रियल एस्टेट को बाय या फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सुनने में निगेटिव लग सकता है, लेकिन ये निगेटिव तब है अगर आप लोन लेने वाले हो या फिर क्रेडिट पर कुछ बाय करने वाले हो। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो देन आप प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हो बाय परचेसिंग इन एनी ऑफ द अबाउ राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और एक बात दोस्तों, ये शायद बहुत लोगों को पता होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, तो उनके लिए बता देता हूँ कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है तब फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड वैल्यू बूस्ट होती है, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।